एवरीवन, कैसे हो आप सभी। हाँ, और एक गुड न्यूज़ आप सबको देना चाहूँगी इस वीडियो में। ये देखिए आप, मेरी चप्पल फाइनली टूट गई है, अभी टूटी। मैं काफ़ी दिनों से इंतज़ार कर रही थी। ये देखो। हाँ हाँ, यहाँ पे आराम से, यहाँ पानी नहीं है, यहाँ आराम से मज़े से खेल ले, झूला झूले। यहाँ नहीं है पानी, देख ले, इधर आ जा, चल छोड़ के आती हूँ। मैं चप्पल उतारूँ या इनको पहने रखूँ, टूटी हुई चप्पल है। और आज रात की अभी मेरी वीडियो जानी नहीं थी, बट जब आपका दिल में 10 तरीके की बातें चल रही हों तो मैं को ऐसा होता है कि मैं आप लोगों के साथ थोड़ी बातें अपनी शेयर कर दूं, क्योंकि ना मुझे ऐसा लगता है कि अब कुछ अलग ही चीज़ें, मतलब मैंने लाइफ लेसन्स हमें लाइफ में मेरे को बहुत मिले हैं, ज़िंदगी ने सिखा दिए, लेकिन अब और नए नए लाइफ लेसन्स मुझे मिले हैं जो कि मैं शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। पहले इसको विहान को झूले पर लगा देती हूँ। इस झूले पर झूल ले, ये अच्छा, इस झूले पे बैठ जा, इस यहाँ बैठ जा, यहाँ झूला दूँगी हूँ। ये झूला झूलता रहेगा, फिर हम लोग बातें करते रहेंगे। बैठो बैठो बैठो, आराम से बैठो। मम्मी अब बताओ। हाँ बैठा रही हूँ, बैठ गया? नहीं, बैठ गया अभी। हाँ ले, झूला झूल लो, ठीक है? अब झूलोगे ना? ठीक है जी, झूलो झूलो झूलो, ठीक है? हाँ, तो आज चप्पल भी मेरी टूट गई है। ये पीछे देखो, यहाँ पे घर बन रहे हैं, फ्लैट बन रहे हैं। पता नहीं, लास्ट टाइम आई थी तब चल रहा था काम। कितनी जल्दी बनता है ना, अगर आप कॉन्ट्रैक्ट पे दे देते हो ना काम, तब तो आपका काम ये बहुत ही जल्दी कर देते हैं। और हाँ, वहाँ बैठने का दिल है, वहाँ पे अच्छा लग रहा है। पता नहीं क्यों, वो एरिया है ना इधर का। ये पार्क में मैं स्पेशल आई, मैं दूसरे पार्क में चली गई। मैंने कहा पहले उस पार्क में जिसमें मैं रेगुलर जा रही थी कई दिन से, वहाँ विहान रोने लग गया, बोलता मुझे नहीं जाना इस पार्क में। फिर मैं इस पार्क में लेके आई क्योंकि यहाँ झूले हैं। मैं कहा यहाँ ठीक है। फिर इससे पहले मैं फिर एक और पार्क है वहाँ गई। वहाँ पे थोड़ी सी ना भीड़ थी, मतलब लोग आ रखे थे शाम के टाइम। वहाँ पे बच्चे, बहुत भजन कीर्तन चलता है उस पार्क में। एक्चुअली ना लेडीज़ जो मतलब इकट्ठी होती हैं वहाँ पे, 40-50 लेडीज़, 40 तो शायद मैंने ज़्यादा कह दिया, 25-30, तो वो लेडीज़ सब भजन करती हैं वहाँ। तो वहाँ भी फिर मैं आप लोगों से शांति से बात नहीं कर पाती, तो मुझे ये जगह अच्छी लगी। मैंने कहा यहाँ पे आते हैं, यहाँ तसल्ली से आप लोगों के साथ दिल की बातें करती हूँ। क्योंकि यहाँ आप देख सकते हो, यहाँ पे भीड़ भी नहीं है। सामने एक आंटी हैं, इनसे मेरी कई बार बात हुई है। अगर वो आ गए तो मुश्किल है फिर आप लोगों से बात होनी, फिर भी कर लूँगी मैं मैनेज, क्योंकि इनको मैंने बता रखा है अपनी लाइफ की स्टोरी। यहाँ पे शायद ये माली का काम करती हैं आंटी, इधर इसी पार्क में ही रहते हैं ये। तो इन्होंने एक बार मेरे जैसे विहान को खेल रहे थे ऐसी, तो बातें शुरू हुई थी, तो मैंने अपनी लाइफ की थोड़ी स्टोरी इनको बताई थी। तो ये हमेशा मेरे से बात करते ही हैं जब भी मैं यहाँ आती हूँ। बोलती है और कैसी है, क्या है। तो अभी की बात बताती हूँ। देखो विहान बैठा है। आज पता है क्या हुआ, मेरे अंदर कुछ चीज़ें चल रही थी। अभी मैं किसी से अब आज के टाइम में नाराज़ नहीं हूँ, दुख नहीं है मेरे दिल में। बस ये है कि लाइफ लेसन्स, मैं इनको लाइफ लेसन्स बोलती हूँ, जो मैं अब सीख रही हूँ। एक मिनट रुकना। हाँ ठीक है, मैं वही देख रही थी। आंटी इस साइड चले गए, ठीक है, मैं यहाँ चुपचाप बैठी हूँ ना, फिर वो अभी नहीं आ रहे हैं। तो देखो, मैं ये बात बोल रही थी कि ना लाइफ लेसन्स क्या होते हैं। आज एक और लाइफ का मुझे लेसन मिला। आज मैं बताती हूँ हुआ क्या। हमारी ना पड़ोस में आंटी हैं, जैसे मेरी मम्मी जब बीमार हुए थे ना, वो आते रहते थे मम्मी का हाल चाल पूछने। जैसे पड़ोस में पड़ोसी तो आएंगे ही ना हाल चाल पूछने के लिए, और आप कैसे हो, क्या हो, तो वो आ जाते थे। तो वो ना जैसे पहले भी, जैसे पिछले करीबन, मेरे को अंदाज़ा नहीं है, मेरी मम्मी को आए यहाँ पे, आई थिंक मम्मी आए थे अक्टूबर, 25 अक्टूबर को आ गए थे, और अभी 25 नवंबर, मतलब करीबन ये लगा लो 1 महीने से ऊपर हो चुका है यहाँ हिसार में आए हुए उनको। तो वो उन्होंने ना मेरी मम्मी के साथ, मतलब जैसे, क्योंकि मम्मी को मैं हॉस्पिटल लेके जाया करती थी, उनको किस कंडीशन में, कभी ऑटो में लेके जाती थी, कभी हॉस्पिटल में एडमिट रहते थे, उनको सब कुछ पता है, क्योंकि वो हमेशा वहीं खड़े रहते थे, देखते थे मेरे को। और भी जो मम्मी की कंडीशन भी देखी है उन्होंने, क्या कंडीशन थी, सब कुछ देखा था। तो वो वैसे ही जैसे हालचाल पूछने, वैसे भी कई बार जैसे नीचे होते हैं तो वैसे भी पूछते रहते हैं। तो आज मम्मी ने ना, वो आंटी आए, आंटी ने ना मम्मी को ऐसे बोला, मैं खड़ी थी साथ में ही, बोलते कि चलो बेटी ने जान बचा दी आपकी, सेवा करी, इतनी सेवा करी कि अब देखो कहाँ चलना, हाथ भी नहीं हिलता था, मतलब ऐसे बोलते, कहाँ बिल्कुल ही ऐसे बिस्तर पे थी, और कहाँ देखो अब चलने फिरने लग गई। ये बात बोली आंटी ने। तो मेरी मम्मी ने सामने से पता क्या जवाब दिया। मेरी मम्मा ऐसे बोलते कि ना, इसने क्या सेवा कर दी, इसने क्या कर दिया, इसके घर तो बल्कि आके मैं बीमार हो गई, मेरी सेवा तो मेरे बड़े बेटे ने की, उसने की थी, मेरे बड़े बेटे बहू ने की सेवा, इसने क्या सेवा करी है, इसके घर आके तो मैं बीमार हो गई। मम्मी ने सीधा ऐसे बोला।
तो वो बोलते क्यों, बोलते नहीं बीमार क्यों, जब आई थी हमें क्या दिख नहीं रहा था, आंटी बोलते क्या हालत थी, कंडीशन थी, चल नहीं पा रही थी, कुछ नहीं थी कंडीशन। तो बोलते कि नहीं वहाँ से मैं ठीक होके आई थी, यहाँ आके ना जैसे इसके पापा वगैरह वॉशरूम जाते हैं तो ऐसे मतलब तो टॉयलेट वगैरह से मुझे फिर से इन्फेक्शन हो गया, इसके घर आके तो बल्कि मैं बीमार और हो गई, ये बोला। मैं चुप थी, मैं कुछ नहीं बोली। फिर वो आंटी मेरे पास ना, जैसे साइड में हम खड़े थे ना, तो आंटी मेरे को बोलते कि बेटा एक बात आज बता रही हूँ, ज़िंदगी में जो करनिया होता है ना उसको हमेशा बुराई मिलती है, ये कभी भी लिखवा लियो, जो करेगा ना किसी का वो ही हमेशा बुराई उसी को ही मिलती है। लेकिन परमात्मा की डायरी में ना जो भी हम अच्छे कर्म करते हैं वो लिखे जाते हैं, वो देखते हैं, उनको दिख रहा है। बोलते हैं कि ना इनके हमने देखा है, हमें पता है। तो फिर आंटी यही बोलते क्या हो गया, फिर बीमार थी तो, लेकिन बीमारी में भी उस टाइम लेके गई ऐसे, तो मम्मी कुछ नहीं बोले फिर। तो इस चीज़ से ना मुझे थोड़ा सा ना एक वो लाइफ का एक लेसन मिला है, मेरे को सबक मिला है। देखो ठीक है, अगर देखो मैंने तो बल्कि देखो अपनी तरफ से अच्छा ही किया मम्मी का, मुझे पता है, लेकिन देखो उल्टा मम्मी ने तो यही कह दिया कि तेरे घर आके तो मैं बीमार हो गई, बल्कि मतलब वो भी मेरे को कहा वो अलग बात है, बाहर का बंदे को, और बाहर का बंदा तो मेरे लिए अच्छा ही बोल रहा था कि हाँ अच्छा है निधि ने कुछ किया, तो बल्कि वो मेरे ऊपर देखो मेरा अच्छा किया हुआ तो ज़ीरो, बल्कि बाहर के किसी और बंदे के सामने बल्कि ये और कह दिया कि हाँ इसके घर आके तो मैं बीमार होगी, बल्कि मैं तो अच्छी खासी थी। तो इस चीज़ से देखो वही है ना, देखो अगर बाहर वाले कोई बोले, दुनिया बोले, ब्लेम करे, तब तो चलो बात समझ में आती है, बल्कि इंसान ही जिसकी हमने पूरा दिन रात लगा के सेवा की हो, देखा हो पूरा अच्छे से, वो ही आपके ऊपर ही सब कुछ डाल दे, वो भी दुनिया के सामने, तो समझ में आती है चीज़ें, है ना। इस चीज़ से मुझे बस एक लाइफ का लेसन जो मुझे मिला है ना, कि देखो मुझे पता है कि मैंने अच्छा किया है ना, इनका मुझे भी ये भी मालूम है कि जो इनका इन्फेक्शन है ये इनका बार बार होता है इन्फेक्शन, ठीक है। जब जिंदल में थे तब भी हुआ था, मैक्स में भी हुआ था, और जब यहाँ आए उसके बाद भी इन्फेक्शन इनका अपने आप बढ़ता है, ठीक है। वो अब डॉक्टर्स अभी क्या है ना, डॉक्टरों ने जो दवाइयाँ दी हैं वो ऐसी दवाइयाँ दी है क्योंकि उनको समझ में आ गई कि इनकी प्रॉब्लम क्या है। डॉक्टरों को इतनी बार डॉक्टरों के घूमते हैं, तो उन्होंने दवाइयाँ इतनी अच्छी दी हैं कि मेरी मम्मी क्या वो दवाइयाँ लग गई, असर कर गई, और अभी वो ठीक है, ठीक है। तो इसीलिए ना मुझे ना, बल्कि जो मैम है ना उन्होंने भी मुझे एक बात बोली, समझाई थी कि निधि, मतलब थोड़ा कुछ चीज़ें समझाई भी थी मुझे कि ना निधि ये चीज़ें ना मतलब कल को ना पता है क्या होता है, हम कुछ अच्छा करते हैं लेकिन बदले में क्या मिलता है हमें, बुराई। तो इस चीज़ से ना देखो चलो कोई बात नहीं, ये तो चीज़ होगी ठीक, मेरी मम्मी अब ठीक हो चुके हैं, है ना, उनकी हेल्थ अब इम्प्रूव हो चुकी है, और वो अब खुद चलते फिरते हैं, अपना मतलब खुद उठ के अपना काम भी खुद ही कर लेते हैं। अब मैं नहीं कर रही उनका कोई काम, क्योंकि वो होता नहीं, उनमें भी ईगो है, मैं बात बताती हूँ, उनमें ईगो है कि मैं इससे क्यों कोई काम करवाऊँ, मैं इससे ये वो ऐसे है थोड़ा सा। तो मेरे को जितना फिर भी बन पाता है, मैं मतलब उनमें ना ये चीज़ है कि इसका हाथ का खाना नहीं खाना। देखो जब बिल्कुल बीमार थे तब मैं ही खाना बना रही थी, लेकिन अब उनकी कंडीशन इतनी है ना कि वो बना के खा लेते हैं, तो वो अब मेरे हाथ का नहीं खाते हैं खाना। अगर मैं बना दूंगी तो फिर वही है, वो नहीं खाते हैं, वो अब कहते हैं कि मेरा खाना मत बनाइए, मैं अपना खुद बनाऊंगी। वो अपना खुद ही बनाते हैं, खुद ही खाते हैं खाना, मैं नहीं उनका बनाती खाती या अब कुछ कर रही हूँ। वो अपना खुद इतना है वो कि अब वो अपने सारे खुद के काम खुद कर सकते हैं। हाँ मम्मी आप मुझे झुला दो, झूला दूँ। हाँ तो मैं ये बात कह रही थी कि देखिए ये अब यहाँ से मैं आपको बताऊँ, मैं शिकायत नहीं कर रही हूँ, लेकिन मैं इससे मुझे लाइफ का एक लेसन मिला। जो चीज़ अब हुई मेरे साथ रिसेंटली, जैसे मतलब ये सब हुआ, मतलब और फिर अभी कुछ दिन पहले भी मैंने, आपको पता है मेरी जो वीडियोस गई थी उनमें मैंने आपको बताया। तो मैंने एक चीज़ मुझे जो समझ में आई है वो ये है कि मेरी मदर का एक फर्स्ट ऑफ ऑल उनका मेरे साथ अटैचमेंट और मोह प्यार नहीं है। एक होता है ना खुद से एक मोह होता है, वो चीज़ नहीं है उनको, मेरे से अटैचमेंट नहीं है, ये बात तो मैं समझती हूँ। और दूसरी चीज़, हाँ बेटा आजा, कौन सा बेटा, वो वाला दे दो बेटा, ये वाले आप झूल लो, ये वाला इसको दे दो, ठीक है। अदला बदली कर लो ना झूले की, दोनों एक ही जैसे तो हैं दिखने में झूले, आप वो वाला झूल लो, ये वाला इसको दे दो, ठीक है। वेरी गुड, देखो कितना अच्छा बच्चा है, बात मान ली ना। चलो विहान बैठो, बैठ गए बेटा, आप झुला दो ना इसको थोड़ा सा, फिर ये आपको झुला देगा। दोनों एक दूसरे को झुला के झुला दो। लो आप पहले इसको झुला दो, ठीक है, थोड़ी देर झुला, फिर ये आपको झुला देगा। वेरी गुड। तो देखो ये बच्चे ही आपस में एक दूसरे को झुला देंगे, वरना विहान मेरे को ऐसे ही यहाँ पे खड़े रखेगा। तो हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ इन चीज़ों से मेरी लाइफ में बहुत सी ऐसे लाइफ के इंसिडेंट्स हुए जिनसे होता नहीं, कुछ लेसन्स हमें सीखने चाहिए लाइफ के। वो लेसन्स मुझे समझ में आ गए, मुझे मिल गए।
तो एक तो मैं आपको बताती हूँ कि मैं ना ये चीज़ मैंने ना अभी आपको पता है, 1 मिनट, मेरा हाथ पकड़े पकड़े ना मोबाइल फ़ोन ऐसे हो गया। मैं ट्राईपोड नहीं इस्तेमाल कर रही हूँ काफ़ी टाइम से। पहले जब नए नए यूट्यूब पे आए थे तब तो भैया ट्राईपोड ले लेके घूमते थे, और जब पुराने हो गए तब मोबाइल ही हाथ में ले लेके घूमते। अब ट्राईपोड छोड़ दिए, 1 साल हो गया बिना ट्राईपोड के लेके घूमती हूँ। फ़ोन कहीं भी जाना हो हाथ में पकड़ लेती हूँ फ़ोन। जब शुरू में होते हैं ना, हम जब नए नए होते हैं, क्लास में आते हैं, तो हम सारी तैयारी करके जाते हैं, और जब पुराने हो जाते हैं तो मस्त एक नोटबुक पेन लेके चले जाते हैं। वो हाल हो रहा है इस टाइम मेरा। तो मैं ये कह रही थी कि देखो, मैं ना एक बात मैं बोलना चाहूँगी कि ना लड़कियों के लिए स्पेशली जो मुझे थोड़ा सा समझ में आए हैं अपने थोड़े से लाइफ एक्सपीरियंस कह लो, या जो चीज़ें मैंने फेस करी या चीज़ों से देख के, कि ना देखो हर लड़की को ना मतलब ना तो बहुत ज़्यादा मोह मायके का रखना चाहिए, ना बहुत ज़्यादा मोह ससुराल का रखना चाहिए, किसी का भी नहीं रखना चाहिए। पहले कई लोग कह देंगे कि ना ससुराल में लड़की शादी होने के बाद ससुराल करे, या बस मायका मायका करे। दोनों ही चीज़ें गलत है। ना मायके का मोह रखो ज़्यादा, ना ससुराल का मोह रखो। बस आपको मोह रखना है ना बस अपने पति का और अपने बच्चों का, मतलब ज़्यादा उनका ही सोचो। अगर आपकी फैमिली है ना, बस उसमें अपना 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 वो चीज़ करो स्ट्रॉन्ग। क्योंकि देखो मैंने हर चीज़ बहुत नज़दीक से समझी है, तो ही मैं बोल रही हूँ उन चीज़ों का। तो ना मेरी देखो अभी एक इंसान की ना एक उम्र होती है, ठीक है। कई बार ना हम अपनी उम्र को जिम्मेदारियों के बोझ तले निकाल के ना अपनी लाइफ को निकाल देते हैं, ऐसे ही निकाल देते हैं कि चल रही है। कई बार ज़रूरी नहीं है कि दूसरे आपके लिए सोचे, कई बार आपको खुद के लिए खुद ही सोचना ज़रूरी होता है। ज़रूरी नहीं है कोई और आपको आके कहे कि ये करे, कोई और आपके लिए कोई डिसीज़न ले या फैसला ले। कई बार आपको अपने लिए खुद के लिए स्टैंड लेना ज़रूरी होता है, अपनी लाइफ को देखना पड़ता है। तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि मैंने ना पिछले 3 साल से अपनी ज़िंदगी को एक प्रेशर कुकर बना के छोड़ दिया लाइफ। मतलब मीन्स अगर सोचने वाली बात है देखा जाए तो, मतलब मेरे को ना मान लिया कि ना अब मेरी लाइफ है, मेरा बच्चा है, विहान है, पर मेरी भी तो कुछ इच्छाएँ हैं ना लाइफ को लेके, ज़िंदगी को लेके। मैं इन अपनी इच्छाएं, अपनी ज़िंदगी की जो भी मतलब डिज़ायर्स हैं लाइफ को लेके, उनको ख़त्म क्यों करूं मैं? सोचने वाली बात है ना ये चीज़ कि मैं क्यों ख़त्म करूं? अगर मेरी कुछ इच्छाएं हैं, जैसे मैंने कभी हमेशा बोला कि मैं हमेशा चाहती थी कि मेरे 2 बच्चे हों, लेकिन अब क्योंकि मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है तो इसके बाद अब वो इच्छा मेरी पूरी नहीं हो पाएगी। क्यों नहीं हो सकती? अगर मैं दूसरी शादी कर लूँ तो हो सकती है पूरी, है ना, दोबारा अगर आप चाहो तो। लेकिन आप उस साइड कदम ही नहीं बढ़ा रहे हो तो फिर कुछ नहीं हो सकता। मैंने 3 साल हो गए मेरे हस्बैंड की डेथ को, 3 से ज़्यादा ही हो गया, अब 3.5 ही साल हो जाएंगे। मैंने किसी से सिंगल लड़के से बात करना, डेट करना कुछ नहीं किया। मैंने सोचा भी नहीं, इस तरफ कदम भी नहीं बढ़ाया। बस हाँ, एक बार मैट्रिमोनियल साइट पे मैंने अपना डेटा ज़रूर भरा था, पर भरने के बाद वो साइट मैंने काफ़ी टाइम से चलाई नहीं है, 7-8 काफ़ी टाइम। जब उस टाइम वीडियो डाली थी ना कि मैंने बनाया है, उस टाइम 1-2 वीडियो डाली बस, उसके बाद मैंने वो यूज़ ही नहीं किया और लॉगिन भी करके नहीं देखा मैंने। क्योंकि टाइम नहीं मिला मुझे, जिम्मेदारियाँ, है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आपके ऊपर जब इतनी सारी हो तो आप कहीं ना कहीं अपने बारे में नहीं सोच पाते हो, नहीं सोच सकते हो। और वही तो चीज़, मैंने जिम्मेदारियों के बोझ तले दब के मैं खुद के साथ क्या कर रही हूँ अपनी ज़िंदगी में। अपने बारे में भी मुझे सोचना चाहिए ना, अपनी लाइफ के बारे में। अभी देखो मैंने क्या किया, मैंने पहले छोटा सा एक घर ले लिया 60 गज का, काफ़ी था मेरे लिए। थोड़ा सा पैसा होता मैं अपनी लाइफ को सेकंड चांस दे सकती थी, लेकिन नहीं, मैंने क्या किया, एक और घर ले लिया, लोन ले लिया सर के ऊपर, बस उसको उतारने में लगी रही। फिर जिम्मेदारियाँ। ये तो नेवर एंडिंग प्रोसेस है, ऐसे तो चलती रहेगी। क्योंकि लाइफ में देखो पैसा कितना भी आ जाए, प्रॉपर्टी कितनी बन जाए, घर बन जाए कितने भी, बट वो किसी इंसान की कमी को पूरा नहीं कर सकता। वो एक जो होता है ना कि एक लाइफ होती है जो आप अपने लाइफ पार्टनर के साथ बिताते हो, एक होती है लाइफ जो आप अकेले जी रहे हो, चल रही है लाइफ। उन दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर होता है। चाहे उसमें आप मान लो कम भी कमाओ तब भी चलता है लाइफ में, तब भी आप खुश रहते हो, खुशियाँ होती है ज़िंदगी में, कुछ तो पॉजिटिविटी होती है। तो इसलिए ना अब ना मेरे को ये चीज़ से ना थोड़ा सा, जैसे मेरे साथ जो भी चीज़ें हुई हैं, मतलब जो भी सब कुछ देखा, उनसे मेरे को एक चीज़ जो समझ में आई है कि देखो निधि, तुझे लाइफ से क्या चाहिए ना, अब तू वो सोच। इट्स अ पीक टाइम, खुद के लिए भी थोड़ा सा स्टैंड ले, खुद के लिए लाइफ को जीना। ऐसे क्या है, देख अभी तू 2, 4, 5 साल और ऐसे ही निकाल देगी, 6 साल, उसके बाद क्या, उसके बाद
बस मतलब होता नहीं है कि अब फिर लोग कहने लग जाएंगे कोई नहीं, बच्चा है, हो तो गया बड़ा, हो गया अब तो 10 साल का हो गया, अब क्यों मतलब अपनी लाइफ के बारे में सोच रही है, अब तो यही समझदार हो जाएगा, यही बड़ा हो जाएगा, यही हो जाएगा, इतना ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। ये जो लोग हैं ना, जो आज कुछ और बोल रहे हैं, आज से 7-8 साल बाद कुछ और बोलेंगे, तो लोगों की पॉइंट को नहीं हमें मुझे सुनना है, देखना, मुझे देखना है कि मेरी लाइफ अब बेटर कहाँ से होगी, क्या होगी, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ें ऑब्जर्व करी हैं। देखो, जब आपके लाइफ में आपका लाइफ पार्टनर होता है ना, तब लोग आपके साथ उनका बिहेवियर अलग होता है, लेकिन जब आपके पास आपका हस्बैंड नहीं होता ना, तब लोगों का बिहेवियर आपके साथ कुछ और ही होता है। मैंने सब कुछ झेला हुआ है, देखा है, समझा है, बहुत क्लोज से देखा है, समझा है, तो ही मैं बोल रही हूँ कि अब मुझे अपने लिए कुछ स्टैंड लेना होगा अपनी लाइफ में। ज़रूरी नहीं, मैं अभी नहीं कह रही कि मैं अभी कर लूँगी सेकंड मैरिज या 6 महीने बाद, साल बाद, 2 साल बाद, नहीं, बट मुझे अपने लिए अपनी लाइफ जीनी है। अब मैं अपनी लाइफ को अपने आप को देखनी दी। तेरी यही लाइफ नहीं है कि हाँ बस होता नहीं, एक जिम्मेदारियों के बोझ तले तू दबती रहे, है ना, और उसके बाद हर्ट होती रहे, दुखी रहे, परेशान रहे, अंदर ही अंदर कुड़ती रहे कि देखो उसने ये हुआ, वो हुआ, ऐसा कहा, वैसा कहा, इसने कहा। यार ये सब नहीं है। खुद की लाइफ जीना, अच्छे से एंजॉय कर अपनी ज़िंदगी, जो तेरे को अच्छा लगता है वो करना, वैसी लाइफ जी। तेरे को जो मतलब अपनी टर्म्स पे ज़िंदगी को जीना, अच्छे से जी। ये बात मैं कहना चाह रही थी। और देखो, जहाँ पर आप ना उम्मीद लगाओ तो आपकी उम्मीदें टूटेंगी, आप हर्ट होगे, इसलिए उम्मीदें ही मत लगाओ। अगर आपको कोई उम्मीद लगानी है, खुद से लगाओ, अपने से एक्सपेक्टेशंस रखो, अपनी ज़िंदगी को अच्छे से जियो। और ठीक है, अपने लिए भी टाइम निकालो, अपनी चीज़ों के लिए भी टाइम निकालो। तो बस यहाँ बस इतना ही बोलना था कि देखो, कुछ चीज़ें होती हैं, देखो आप ना किसी के लिए कुछ करते हो, किसी के लिए भी, चाहे वो कोई भी हो, XYZ, तो आप कहीं ना कहीं अपना कुछ खोते भी तो हो ना। किसी के लिए आप कुछ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना कुछ सेक्रीफाइस कर रहे हो। सोचने वाली चीज़ है ये। तो लेकिन उसके बाद फिर आप एक्सपेक्टेशंस रखोगे सामने वाले बंदे से कि देखो हमने इसके लिए कुछ किया, तो हम अब हमारे लिए ये चीज़ होगी, या हमारे लिए ऐसा होगा, वैसा होगा। ज़्यादा नहीं, सही थोड़ा बहुत ऑब्लिगेशन तो हर कोई सोचता है ना कि यार, एक होता नहीं है कि थोड़ा सा हमारे लिए पैशन, मतलब क्या बोलते हैं उसको, मुझे शब्द नहीं समझ में आ रहा, थोड़ा सा मतलब आपके लिए थोड़ा सा प्यार रखे या कुछ भी। लेकिन फिर आपको वो नहीं मिलेगा बदले में, तो आप हर्ट होगे। लेकिन अगर आप खुद के लिए खुद कुछ स्टैंड लोगे, खुद के लिए कुछ करोगे ज़िंदगी में, तो कम से कम आपको अच्छा लगेगा। अगर आप फेल भी होगे तब भी कोई दिक्कत नहीं, अगर आप अच्छा कुछ लाइफ में अचीव करोगे तब भी अच्छी बात है। तो इसका मतलब ये है कि ना, आपको अपनी लाइफ में ना खुद के लिए लाइफ जियो। पहले, सबसे पहले आप अपने बनो, सिर्फ अपने बनो, छोड़ दो, सिर्फ खुद के लाइफ को करो आप। तो इसीलिए निधि, तेरे को जो अच्छा लगता है वो कर। तो अब मैं ना घर की जिम्मेदारियों के चलते मैंने बहुत बार ना, जैसे क्या होता था, ऐसा लगता था यार घर अभी बिखरा पड़ा है, या घर का कोई काम पड़ा है, या कुछ भी यूट्यूब का कुछ काम पड़ा है, इस चक्कर में मैं अपनी जिम मिस कर देती थी, जिम छोड़ देती थी। बल्कि मेरे पास 2 घंटे थे। मैं सोचती हूँ विहान 4 से 6 ट्यूशन जाता है, मैं तो चाहे बल्कि 1-1.5 घंटा बैठी रहूँ जिम में। मेरे को जिम करना बहुत पसंद है, सीरियसली मैं बहुत खुश होकर जाती हूँ जिम करना। मैं मुश्किल से 20-20 मिनट में वापस आ रही थी। क्यों? क्योंकि मेरे को टेंशन थी घर की कि यार मेरे को सब कुछ करना है, मुझे घर भी देखना है, मुझे कोई कमी ना रह जाए, मेरी तरफ से कोई कमी ना रह जाए करने में कुछ काम। तो इसीलिए मैं अपनी जिम कम कर रखी थी, सिर्फ 15-20 मिनट करके वापस, या कई बार जा ही नहीं रही थी। बट अब नहीं, ये मेरी लाइफ की प्रायोरिटी होनी चाहिए। अब ये जो जिम है ना, तुझे ना अब उसको तू 1 घंटा कर सकती है, क्योंकि विहान स्कूल जाता है, सॉरी ट्यूशन जाता है, तो तू पूरा 1 घंटा कर अब अपनी जिम। तुझे अच्छा लगता है जिम करना कर। एक आधा काम नहीं होता टाइम पे, मत होने दे, कोई नहीं, ठीक है, छोड़ दे, इतनी सिरदर्दी मत पाल अपने ऊपर, ठीक है, जिम्मेदारियों की कि ये भी तुझे करना है, वो भी करना है। तुझे जो अच्छा लगता है तो तू वो कर निधि। तुझे अपनी लाइफ को ना खुल के जीना है, अपनी ज़िंदगी, और अपनी इच्छाओं को, अपनी डिज़ायर्स को, अपने आप को कहीं से भी ना ऐसे घुट के ज़िंदगी नहीं जीनी है। और कर निधि, अपनी लाइफ को अच्छे से जी अब तू। तो बस इतना ही बोलना था कि यहाँ ना बस मुझे बस आज के लाइफ लेसन्स हैं ज़िंदगी के, जो मुझे आज मिले, कल मिले, परसों मिले। मेरे को कुछ ना कुछ सीखने को लाइफ से मिल ही रहा है। तो उससे मुझे बस यही समझ में आया कि बस अपने आप से प्यार करो, सेल्फ लविंग बनो, अच्छे से रहो, काजल लगाओ अच्छे से, आईलाइनर लगाओ अच्छा लगता है, लिपस्टिक लगाओ, अपने बालों को हेयर स्टाइल दो। अगर आप अर्न कर रहे हो तो कुछ आप अपने ऊपर भी खर्च कर सकते हो, करना चाहिए,
आपको सिर्फ ये नहीं है कि हाँ आपको ये करना है वो करना है, छोड़ो ना, थोड़ा सा अपने आप को भी पैम्पर करो, अच्छे से रहो, अच्छी अच्छी चीज़ें करो लाइफ में। तो बस चप्पल हो गई है मेरी, टूट गई है, अच्छा लगा आज। बस अब यही है कि अब मैं ना बहुत इन चीज़ों की वजह से ना, देखो एक बार इंसान हर्ट होता है फिर मूव ऑन भी करता है और आगे भी बढ़ता है लाइफ में। तो ये चीज़ें मुझे लाइफ में बहुत आगे लेके जाएंगी, ये मुझे समझ में आ गया है बहुत, क्योंकि मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ इन चीज़ों से लाइफ में, जो भी चीज़ें होती हैं हो रही हैं। अब बस मेरे को इतना समझ में आ गया है कि ना एक मेरे को चीज़ की ना सिर्फ अपने से थोड़ा सा मोह प्यार अपने आप से भी कर लो और बाकी चीज़ों को थोड़ा सा इग्नोर करो, अपनी बुक्स पढ़ो, किताबें पढ़ो और अपने बच्चे पे ध्यान दो और आपको लाइफ से जो चाहिए आप वो लो बस अपनी लाइफ से। और बस ठीक है यार, इतना ही था लाइफ लेसन, और लाइफ लेसन्स मिलेंगे आप सबके साथ शेयर करती रहूँगी। बाकी प्यार मैं सबसे करती हूँ और अच्छा है, चलिए मैं चलती हूँ अब। ये देखो ना अंधेरा होने लग गया है और विहान को भी देख लो, बढ़िया बच्चे मिल गए, खेले जा रहे हैं। भाई चप्पल टूट गई, मैं बाइक चला के जानी है, तो कितने अच्छे से खेल रहा है हमारा विहान। अच्छा एक झूला झूल के आ जाओ फिर हम चलते हैं। देखो मैं बाइक पे, ये बाइक भी बहुत अच्छी ली मैंने, बहुत मज़ा आता है बाइक चला के भी ना, बहुत अच्छा किया निधि। थोड़ा सा अच्छे से अब बाइक चलाते हैं अब हम, और हम क्या करेंगे अब, घर जाएंगे, घर जाके और पापा जी अभी बोलते आलू मटर की सब्ज़ी बना दूँ मैं निधि, तो मैंने कहा बना दो, अच्छी लगती है, पापा जी बहुत ही यम्मी आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं। तो हम आलू मटर की सब्ज़ी है, फिर मैं आटा गूंद के मैं रोटियां बना दूंगी, फिर बर्तन धोऊंगी रात के, फिर मैं फ्री हो जाऊंगी। उसके बाद मैं ना अब टेंशन नहीं लूँगी छोटी छोटी, जैसे घर की चीज़ें होती है ना कि नहीं ये चीज़ ऐसे होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, नहीं, अपना जैसे पहले बिंदास रहते थे ना, शादी से पहले इतनी घर गृहस्थी की टेंशन नहीं लेते थे, बस अपना अच्छे से इंजॉय करना। क्या फ़र्क पड़ता है अगर थोड़ा बहुत कुछ काम कल के लिए भी छोड़ देने चाहिए और अपना थोड़ा सा अच्छे से इंजॉय करना चाहिए अपनी ज़िंदगी को। तो मेरे को जो पसंद है ना वो चीज़ें मैं जो अपने नहीं छोड़ूंगी, जिम्मेदारियों के तले ना वो काम जो मुझे सच में पसंद है, जिनसे मुझे सच में खुशी मिलती है, वो काम मैं ज़रूर करूँगी। और सेकंड मैरिज के लिए मैं सीरियस नोट पे सोचूंगी, बट अभी कुछ महीनों रुक कर, क्योंकि पहले मैं एक बार अपने सिर से लोन ख़त्म कर लूँ, कर्जा ख़त्म कर लूँ, थोड़ा सा पैसा मेरे अकाउंट में हो, 1 लाख 2 लाख, उसके बाद मैं सेकंड मैरिज के लिए ज़रूर सोचूंगी आगे। ठीक है जी, एंड करती हूँ। वीडियो को अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर।